जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। क्रांति है मकर संक्रांति, जिस संक्रांति को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इसको नाना प्रकार से मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसकी कई विधियां हैं। और जब देखिए गंगा का अवतरण हुआ, कितनी पीढ़ियों ने उनके दान धन्य पुण्य तप कितना किया, जिनके शरीर पर मिट्टी चढ़ गई तब भी गंगा जी नहीं पधारी। कि चाहे 10 आदमी 10 युग बीत जाओ, उनके 10 पीढ़ियां बीत जाएं, जब तक माँ मेहरबान नहीं होगी, उनकी भक्ति तप पूरा नहीं होगा एक ईश्वर में, तो वे कैसे आ सकती हैं? हम क्या कहते हैं कि भागीरथ को तो जस मिलना था। केवल भागीरथ के समय पर पूजा पूरी होनी थी, तप पूरा होना था। जब गंगा ने कहा पीढ़ी धर मुझे पुकार रहे हैं, ब्रह्मा जी को कहा हे पितामह, अब तो मैंने जाना ही पड़ेगा। और उधर से आपने जो मुझे शाप दिया था, वो भी आपका शाप का समय भी आ गया, लेकिन मुझे वापस कब आना होगा ये तो बता दीजिए। क्या मैं मृत्युलोक में ही रहूँगी? ऐसे कौन से कर्म किए मैंने जो मुझे शाप मिला है? कहने लगा ऐसा नहीं, गंगा कब ऐसा समय आएगा एक बार, फिर वापस आप इस ब्रह्मलोक में फिर आओगी, जब सृष्टि और पानी का अभाव हो जाएगा, जल का अभाव हो जाएगा, फिर आओगी। और अब तो बहुत सारे काम करने हैं, तुमने जाना है। तो माँ ने स्वीकार किया ब्रह्मा जी का। इधर से भागीरथ जी गंगोत्री पर, उनके गंगा के किनारे ही जहाँ उन्होंने आना था, उसी स्थल पर माँ की पूजा अटल कर रहे थे। और जब गंगा का वेग हुआ, कहने लगे, आवाज़ आई कि मुझे कौन है रोकने वाला? ब्रह्मा जी से आगे आए, कहने लगे हे भागीरथ, गंगा आने का तत्पर है, लेकिन ना धरती माता उठ पाएगी, ना आप सब कुछ फट जाएगा और तहस नहस हो जाएगा, इतने वेग में है। क्या करना है? भगवान शिव को मनाइए। भगवान शिव की पूजा करी भागीरथ ने 1 साल 2 साल जितनी भी हुई, जितने समय तक। जब भगवान शंकर जी प्रकट हुए, कहने लगे क्या चाहिए आपने? पहले हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं गंगा माँ को लाना चाहता हूँ नीचे धरातल पर लाना चाहता हूँ। सबने जरूरत है, जल के बिना सब कुछ अंत होता जा रहा है। कहने का अच्छा, भगवान शिव की जब जैसे कृपा हुई और वे खड़े रहे, तब करते रहे, भगवान शिव की जटाओं में गंगा समा गई। और भगवान शिव ने खुले चरणों से खुले वेग गंगा जी का वेग सहन किया। तो उसने कहा हे प्रभु, अब तो आपके पास आ गई है, फिर अब तो गंगा जी को धरती पर आने दीजिए। कहने लगे ऐसे, एक धारा तो धरती पर आई है, और एक धारा पैताल लोक में गई है, और एक धारा वापिस ब्रह्मलोक में गई है। एक धारा भी संसार पे उठी नहीं, भगवान पे भी नहीं उठ पाई। और देखिए वेग क्या था और तप क्या था। न्याय भागीरथ ने कहा माता, पहले तो मेरे 60,000 भाइयों का उद्धार करोगी आप। मैं उनकी शमशानों की राख, उनकी स्वभाव को मैं कब तक समेटूंगा? उधर से कपिल मुनि जी सागर के अंदर उनकी तलहाई में जाकर, उनका आश्रम था, जो कि सती अनुसुईया के 10वें भाई थे। कपिल मुनि जी 10वें भाई थे, 10वें अवतार थे सती अनुसुईया के घर में। उन्होंने उनको कहा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैंने सीधा आश्रम पे ही जाना। और भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि जो तुम आगे आगे जाओ और पीछे पीछे गंगा तुम्हारी जाएगी। जय माता की। क्या वे भक्ति, क्या वे तप, उन्होंने क्या मांगा है? संसार के लिए मांगा, जिनकी कई
कई पीढ़ियां तप करते 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 भागीरथ ने क्या मांगा है? हम सब के लिए। इतने संसार को तृप्त कर दिया। उधर से भागीरथ के 60,000 भाई, जिनको कब तक किसी का श्राद्ध, किसी का जो कुछ भी कब तक मनाएगा कोई? गंगा के बिना आज भी उद्धार नहीं है। जब से चली आ रही है कि मरने के बाद गंगा जी में फूल बह दो, चले जाओ लेकर, तब भी कुछ ना कुछ बचा है, पुण्य अवश्य मिलेगा उसको। तो हम सोचते नहीं, गहराई में नहीं जाते, क्यों ऐसा हो रहा है? 60,000 भाइयों ने जब भगवान राम ने उनको यज्ञ रचाया, उनके घोड़े को लेकर जाकर कपिल मुनि जी के आश्रम में बांध दिया, सब मजाक करने लगे और ऋषि के बहुत ज़्यादा ऋषि को दुख पहुंचा। वह ऋषि एक जो 60,000 पुत्र थे वे एक ही नज़र में भस्म हो जाते। क्या करना? उधर से गंगा को लेकर भागीरथ जाता है, उधर से क्या कहते हैं? 60,000 सगर के बेटे, 60,000 सगर के बेटे, थे सारे दुराचारी रे, थे सारे दुराचारी रे, जाके लाते ऋषि के मारी रे, जाके लाते ऋषि ऋषिवर मुड़ के देखने लागे, ओ ऋषिवर मुड़ के देखने लागे, भस्म किए सारे के सारे रे। 60,000 के सगर के बेटे थे जिनका ये कुल चला रहा था, और कौन करे फिर इनका उद्धार कैसे हो? 4 पीढ़ियों तक तप करते करते मिट्टी चढ़ गई, पहचान भी नहीं हुई। भागीरथ ने ठान ठा ली, जीवन खप जाएगा कोई बात नहीं, समय आ गया था माँ का। कहते ना, गंगा का तो आना था, लेकिन भागीरथ को जस होना था। जस किसको मिलता है ये भी नहीं पता, किसका पूरा कार्य होता है ये भी नहीं पता, किस पर माँ मेहरबान होती ये भी नहीं पता। जब गंगा जी को नतमस्तक हुए और गंगा कहने लगी कहाँ लेके चलना? कि माता कपिल मुनि के आश्रम पे मेरे 60,000 भाइयों की धुनी लगी पड़ी है, मैं उनको कब तक समेटूं, कब तक उनका उद्धार करूँगा? और आप मेहरबान हो जाओगी तो सबका सब उद्धार हो जाएगा। माँ गंगा जाती है, चली चल सागर में पहुँची, और सागर में अंदर कपिल मुनि जी के आश्रम पर पहुँची, जहाँ उसके सब भाई ढेर लगे पड़े थे। सबको एकदम तृप्त करके और सागर में बह दिया। जय माता की, जय माता की। तो देखिए इसको क्या कहते हैं? गंगा सागर। गंगा सागर में जा मिली, इसलिए उस नहान को पवित्र मानते हैं, सब समुद्रों को नहीं मानते। कोई और समुद्र में कोई जाता देखा नहाने के लिए, स्नान के लिए? सिर्फ केवल यही। जब चलने लगे भागीरथ जी कहने लगे, प्रभु ऐसे खाली हाथ जाऊंगा आपके दरबार में से? अब जैसे आप भी तो सब चाहते हैं गुरु दरबार में आए हैं तो हमें कुछ ना कुछ अवश्य मिले, आशीर्वाद तो कहीं गया नहीं ना, मिलना चाहिए। कहने लगे क्या चाहिए बताओ, बोलिए क्या चाहिए? भगवान अपने चतुर्भुज रूप में, विष्णु के रूप में प्रहलाद उसके सामने आए, भागीरथ के सामने खड़े, क्या चाहिए बोलो? कहने लगे प्रभु मेरी विनती है, बारंबार मेरी विनती है, आप मुझे खाली ना लौटाएं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इस चल थल से ऊपर आकर सभी संसार को दर्शन दे और एक मान्य आपका दिन हो। कहने लगा तथास्तु ऐसा ही होगा। उधर से शनि देव मकर राशि के राजा हैं
और ये मकर संक्रांति उन्हीं के नाम से भी है, पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा इस संक्रांति के दिन में अवश्य इस जल थल से बाहर आऊँगा, चाहे 2 मिनट 2 सेकंड घड़ी के लिए आऊँ, पर जिसको दर्शन होंगे हो जाएंगे, जिसको मिलेगा मिल जाएगा। भागीरथ जी बड़े खुश हुए। देखिए कहाँ तक संसार के लिए, सृष्टि के लिए उन्होंने कितना खोया है। हम तो फिर भी कहते हैं भगवान मेरे लिए दे दो, मैंने तो बड़े कष्ट खाए, मैं गंगा को लेके आया हूँ, सागर में उतरा हूँ नीचे, मरण से भी नहीं डरा, लेकिन मुझे दे दो। कभी नहीं मिलता उस व्यक्ति को जो उपकारी नहीं है, संस्कारी नहीं है, उसको कभी नहीं मिलता कुछ। चाहे कितनी एक टांग पकड़ो के पूजा भक्ति कर लो, पेड़ पर लटक के कर लो, उल्टा लटक के कर लो, लेकिन जब तक चित्त साफ नहीं है भगवान उसे कैसे मिल पाएंगे। माँ नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। तो जब उन्होंने कहा आज से इस मकर संक्रांति के दिन यही गंगा सागर का नहान है, स्नान है, जो और स्नान बारंबार गंगा सागर एक बार। जब वे सागर से बाहर आएंगे तो चारों तरफ अपनी दृष्टि भी तो घुमाएंगे ना, सारी पृथ्वी पर उनकी नजर है, उनका राज है। वह देने वाले तो देते हैं, बारंबार देते हैं, लेकिन लेने वाला कमजोर पड़ जाता है, उसे लेना आता ही नहीं। जय माता की।